और सबसे पहले खबर प्रयागराज से, जहां पर अगवा महिला बरामद कर ली गई है। क्राइम ब्रांच ने प्रतापगढ़ से बरामद कर लिया है महिला को। ससुराल जाते वक्त नव विवाहिता अगवा कर ली गई थी। प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये पूरा मामला पुलिस ने बताया था और अब पुलिस बता रही है कि 2 आरोपियों को पुलिस ने इसको लेकर हिरासत में भी लिया है। तो प्रेम प्रसंग का मामला था और अब जो अगवा युवती है उसे बरामद कर लिया गया है। बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश, कहां से बरामदगी हुई है इस महिला की? देखिए, इस महिला की बरामदगी प्रतापगढ़ जिले से बताई जा रही है और शादी के 15वें दिन बुधवार की शाम धूमनगंज के कटौला इलाके से दबंगों ने तमंचे की बल पर कार से इसको अगवा कर लिया था और इस मामले की रिपोर्ट धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट इस मामले में ये था कि बाहुबलीपुर सांसद अतीक अहमद के तुर्कों का हाथ इसमें बताया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस इस मामले में सक्रिय हुई और पुलिस ने इस मामले की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को दी और क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस पर लोकेशन लेते हुए इस युवती को जो है जो जिसका अपहरण हुआ था उसको बरामद कर लिया। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और प्रयागराज से ही खबर है, यहां पर युवती से रेप किया गया है, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। लखनऊ की रहने वाली आरोपी बताई जा रही है। सुमित मैट्रिमोनियल साइट से हुआ था परिचय पीड़िता का और शिकायत पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। तो प्रयागराज में एक युवती को का रेप किया गया है, शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लखनऊ का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है, इसका नाम सुमित है। मैट्रिमोनियल साइट पर दोनों का परिचय हुआ था, यानी इस लड़के और युवती का, और अब पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। और बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस लड़की ने अब एक तहरीर दी है थाने में, किस तरह से इस लड़के को ये पहचानती थी और अब पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले की जांच कर रही है? देखिए, कीटगंज थाना पुलिस में ये एक मामला दर्ज कराया गया है एक युवती के परिजनों की ओर से और ये कहा गया है कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए लखनऊ के सुमित नाम के लड़के से उन लोगों की जान पहचान हुई थी और युवती और उस लड़के में बातचीत शुरू हो गई थी और अक्टूबर के महीने में युवती से मिलने युवक प्रयागराज आया था और यमुना तट पर स्थित एक मंदिर में उसने लड़की की मांग भरी थी और उसके बाद एक होटल में ले जाकर आरोप है कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और लखनऊ जाने के बाद युवक ने युवती से बातचीत भी बंद कर दी, जिसके बाद परिजन परेशान हुए और युवती ने पूरी बात अपने साथ जो हुई थी उस मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने कीटगंज थाने में FIR दर्ज करा दी है। आज पुलिस लड़की का मेडिकल कराएगी और आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए अब टीम को लखनऊ रवाना किया जाएगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। जी चलिए सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो प्रयागराज की एक युवती है, मैट्रिमोनियल साइट पर लड़के से मुलाकात हुई, शादी भी कहा जा रहा है हो गई है, परिजन इस बात को जानते थे, लेकिन फिर उसके साथ रेप की बात सामने आई। लड़की ने खुद इस बात को कबूल किया और फिर थाने में इस पूरे मामले पर FIR दर्ज कराई गई है। और झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार ने 2 बाइक में टक्कर मार दी। इसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल एक कार सबसे पहले बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारती है, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद भी कार पर ड्राइवर का नियंत्रण नहीं रह पाता, जिससे आगे चलकर एक और बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी इस गाड़ी ने, जिसमें एक की मौत हो गई और फिर कार लेकर ड्राइवर एक खाई में जा गिरा, जिसको रेस्क्यू कर पुलिस अस्पताल में भर्ती कराती है, लेकिन इलाज के दौरान ड्राइवर की भी मौत हो गई। इस तरह से एक ही कार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। और फतेहपुर के सदर कोतवाली पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया है। इस टीम ने मिलकर 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 11 फोन, 8 देसी और तमंचे और लूट में शामिल बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश अक्सर लूट के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए बाइक का हुलिया बदल दिया करते थे। इन आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में 4 FIR दर्ज की गई है, जबकि एक बदमाश अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। अपराधी हैं जिनके द्वारा अंतर जनपदीय अलग अलग जनपदों में जाकर इनको के द्वारा स्नैचिंग की, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। इनके पास से 11
छीने हुए मोबाइल मिले हैं, इससे एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और ये अलग अलग जगह पर जाकर इनकी रेड कलर की मोटरसाइकिल थी जिस पे ये काले रंग की फिल्म डाल देते थे और इसके द्वारा ये वहाँ पर जाके घटनाओं को अंजाम देते थे और पुलिस को भ्रमित करते थे। साथ के साथ में ये देसी बमों का भी इस्तेमाल करते थे जिससे कि जो बाइक सवार है या मोबाइल फ़ोन जिससे छीनना है उसको भयभीत करते थे और इस प्रकार से घटना को अंजाम देते थे। और 2 हफ्ते पहले शादी हुई थी लेकिन उस पर नजर किसी और की थी, क्योंकि शादी के 2 हफ्ते बाद दुल्हन का अपहरण हो जाता है जिससे परिवार वाले परेशान हैं। इस मामले में FIR दर्ज हो गई है लेकिन अब तक दुल्हन का कोई सुराग नहीं मिला है। प्रयागराज में महज 2 हफ्ते पहले ब्याही गई महिला को तमंचे की नोक पर फिल्मी अंदाज में सरेआम अगवा किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कार सवार बदमाशों ने महिला को उस वक्त अगवा कर लिया जब वो पति के साथ बाइक पर सवार होकर मायके से अपने ससुराल जा रही थी। वहाँ बदमाशों ने खड़े थे, मेरे ऊपर फायरिंग चालू किया, हमने बचने का प्रयास किया, मेरे बीवी को मारा, उसको कार में बैठा के लेके चले गए। अगवा की गई दुल्हन की बरामदगी के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित कर दी हैं। हालांकि करीब 24 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा है। जा रहे थे मोटरसाइकिल से तो उनको वहाँ पे पावर हाउस के पास पीपल गांव में रोक करके कार सवार 8-9 व्यक्तियों का ये खिलाफ नामजद FIR कराई गई है। और बता दें आपको कि इस मामले में अब युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है और ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं अमेठी पुलिस को भी बदमाशों के खिलाफ कामयाबी मिली है। दरअसल एक मुखबिर की सूचना के बाद SOG और पुलिस टीम ने मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया जिसके बाद 6 बदमाश गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। अमेठी में पुलिस ने 6 शातिर असलाह तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 2 विदेशी पिस्टल और 8 तमंचे बरामद हुए हैं जिसमें 12 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन भी शामिल है। देर रात मुखबिर की सूचना पर SOG टीम और मोहनगंज पुलिस ने राजामऊ पुलिस के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के ऊपर कई जनपदों में करीब 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। कल SOG टीम और हमारी मोहनगंज की टीम ने संयुक्त अभियान चलाते हुए जो पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है अवैध शस्त्रों के विरुद्ध उसमें बड़ी उपलब्धि हासिल की और 10 असलहे बरामद किए जिसमें से 2 पिस्टल हैं जिनको की फैक्ट्री मेड की शक्ल देने की कोशिश की गई है, मतलब बड़ी ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। ये इसमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। प्रेमचंद, संदीप, शाहरुख, मोहम्मद शकील, सज्जनपाल, आलोक सिंह, इनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री भी प्राप्त हुई है। अमेठी के SOG टीम और मोहनगंज कोतवाली पुलिस टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया जिसके बाद इस गैंग का पर्दाफाश किया जा सका। इन सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। और आज लखनऊ में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में पंचायत चुनाव पर चर्चा होगी, मंथन होगा, मंत्रियों के विभागों के कामकाज की इसमें समीक्षा भी होगी। साथ ही साथ कृषि कानून के भ्रम दूर करने पर भी बातचीत होगी। CM आवास में शाम को 6 बजे इस बैठक को रखा गया है। और कृषि कानूनों को लेकर किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने किसानी से जुड़े अपने दर्द के जरिए किसानों के दर्द को छूने की कोशिश की है और भरोसा दिलाया कि किसानों के लिए लाए गए 3 कृषि कानून किसानों के हित में है। कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी है। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार MSP पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि MSP जारी है और जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। तोमर की चिट्ठी में लिखा है कि कई किसान संगठनों ने कृषि कानून का स्वागत किया। कृषि मंत्री होने के नाते भ्रम दूर करना मेरा फर्ज। नए कानून के बाद MSP पर सरकारी खरीद के बने रिकॉर्ड्स। कुछ किसान MSP खत्म होने का भ्रम फैला रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है झूठ। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल भ्रम फैला रहे। किसानों से सरकार पर भरोसा करने की अपील। ये सुधार कृषि में नए अध्याय की नींव रखेंगे। किसानों की जमीन पर कोई खतरा नहीं। एग्रीमेंट फसलों के लिए, जमीन के लिए नहीं। किसानों को तय समय पर होगा भुगतान। भुगतान नहीं होने पर जुर्माना लगेगा। किसान जब चाहे एग्रीमेंट खत्म कर सकते हैं। और इस चिट्ठी के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की है। एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। तभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।
इसके बाद अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि देश में अगर कोई आपके हितों के बारे में सोचता है और आपकी आय को दुगुना करने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 60 साल तक आपके अधिकारों को लूटने वाले लोग आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और सरकार लगातार कृषि कानूनों को लोगों के बीच ले जा रही है, लेकिन किसानों के साथ सरकार की बात नहीं बन पा रही है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे में किसानों के साथ चल रही वार्ता भी रुक गई और किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ गए। ऐसे में बीजेपी ने कृषि कानूनों के बारे में जनता के बीच जाकर जानकारी दे रही है और इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री मोदी भी आगे इसको बढ़ाने वाले हैं। एमपी में किसान सम्मेलन को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और किसानों के बीच फैले भ्रम को तोड़ने का प्रयास करेंगे। इस भाषण का प्रसारण 23,000 ग्राम पंचायतों में किया जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आगरा में बैंक में लूट कांड का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक लूट कांड का यह मामला थाना सदर इलाके में हुआ था। बैंक से 56 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस लूट कांड में 4 बदमाश शामिल थे। बदमाशों ने असलाह के दम पर बैंक में घुसकर 56 लाख रुपए लूट लिए थे। बैंक से 56 लाख रुपए की लूट के बाद बाइक सवार बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। लूट के बाद भागते हुए बदमाश रास्ते में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। एक बदमाश बाइक चला रहा है और उसकी पीठ पर बैग लटका है। सीसीटीवी फुटेज हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लूट की रकम इसी बैग में भरी हुई थी। पीछे बैठे बदमाश ने बाइक को धक्का मारकर स्टार्ट करने की भी कोशिश की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बदमाश बैग लटकाकर बाइक पर बैठा और पीछे से दूसरा बदमाश बाइक को धक्का मार रहा है। फिलहाल इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज की न्यूज़ 18 कोई पुष्टि नहीं करता है। तो आगरा में बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 56 लाख रुपए लूट लिए गए थे। अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है जिसमें 4 बदमाश बैंक से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरिफ इस वक्त हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। आरिफ, इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही थी। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी कितनी सच्चाई है? पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि वही बदमाश है जो बैंक लूटकर फरार हुए थे? देखिए, जिस वक्त लूट की वारदात हुई थी नीलू, उस वक्त जो बदमाश थे वो बैंक का सीसीटीवी फुटेज का जो डीवीआर होता है उसको अपने साथ ले गए थे। लेकिन पुलिस ने आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब जाकर ये फुटेज मिले हैं। जो बाइक पर बैठा हुआ एक शख्स है जिसके पीछे बैग लटका हुआ है और एक शख्स जो बाइक को धक्का मार रहा है, ये दोनों बदमाश बताए जा रहे हैं। पुलिस का शक यही है कि यही 2 बदमाश हैं जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पूरे पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर वही बदमाश है, लेकिन पुलिस को शक यही है कि यही बदमाश हो सकते हैं और पुलिस इसी थ्योरी पर पूरी जांच पड़ताल कर रही है। नीलू, चलिए, तो यानी कहा जा सकता है कि पुलिस की जांच पड़ताल में ही ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया। आरिफ जी बिल्कुल, पुलिस ने जगह जगह कई सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिए हैं और इन्हीं बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज कई जगह आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पुलिस का अपनी थ्योरी यही है कि बदमाश वही है, क्योंकि बैग जो बताया जा रहा है, जो बैंक कर्मियों ने जिस हिसाब से बैग बताया था कि इस तरह का बैग था और वो बैग इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो टाइमिंग है वही सेम है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है। तो पुलिस के हाथों एक सीसीटीवी फुटेज लगा है और लगातार पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है और पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन बदमाशों तक पहुंचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैगी देश के लिए 2 मिनट CNN के सहयोग से लॉन्च एग्री चैलेंज एक अनूठा केस स्टडी चैलेंज है जिसमें भारत के टॉप 26 कॉलेजों से प्रतिभाशाली छात्रों को आकृष्ट किया है। इसमें ये छात्र एग्री बिजनेस सॉल्यूशंस पेश करते हैं जो फार्म सेक्टर को ज्यादा सस्टेनेबल, सक्षम और फायदेमंद बनाने में मदद करेंगे। अब जबकि इस हफ्ते इसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है, हमने नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन से बातचीत की और इसकी प्रासंगिकता और प्रभाव को समझने की कोशिश की। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। Maggi as a brand is very much linked to agriculture, and agriculture is also the segment of our economy which is the most important in terms of occupation
and in terms of incomes for a large number of the farming community and the allied community. And therefore, it is important that issues around agriculture be addressed with. And what better brand than Maggi to contribute in its own small way to good ideas coming into agriculture, and some of them hopefully, as we will see today, being implemented to a worthy cause. और आप हमारे दो भागों के ग्रैंड फिनाले को जरूर देखें, जिसमें 3 टीमें 5 लाख के नगद पुरस्कार और एग्री चैलेंज टाइटल के लिए भिड़ेंगी। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।